नमस्कार सभी को, सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजमाता अहिल्या योग के अंदर इंदौर के द्वारा अहिल्याबाई होलकर के 320 जन्म जयंती के इस वार्षिक उपलक्ष्य पर यह योग हरियाणा योग यात्रा रखी गई है, जो कि 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जारी रहेगी। और इस यात्रा के अंतर्गत 22 जिले रखे गए हैं। और मेरा नाम माफी है, मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल एकदम सीधी, ध्यान मुद्रा लगाएंगे। आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद करें। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। मन एकदम शांत, आती जाती श्वास को देखें। इनहेल और एक्सहेल करें। लंबी गहरी श्वास भरें और ओम का उच्चारण करें। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ओम। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे सहजता से रखें और पलकें झपकाते हुए आंखें खोलें। अब हम करेंगे ताड़ासन। खड़े होके करने में पहले वार्म अप करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं, सामने रखे बाजू, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद करें और रोटेट करें। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को खोल देंगे, आगे करें, बैक फ्रंट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। उसके बाद आप कमर गर्दन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए आगे, डाउन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब हाफ रोटेशन करेंगे। और फुल रोटेशन करेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। थ्री टाइम क्लॉकवाइज, थ्री टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से करेंगे, कमर की करेंगे, दाएं फिर बाएं, फिर करेंगे घुटनों की। पहले कमर कमर की रोटेशन करेंगे। थ्री टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। अपने मैट पे खड़े हो जाएं, आधा फुट का गैप रखें, थोड़ा सा पैरों को खोल लें 1 से 2 इंच और दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं और हथेलियों को आसमान की तरफ करते हुए हैंड को फोल्ड करें और फिंगर को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को आसमान की तरफ उठाएं, नजरें बिल्कुल सामने हो और अब पूरी बॉडी का वजन पंजों पे करते हुए एड़ियों को उठाएं। श्वास को रोकने की कोशिश करें। फिर डाउन, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखें, पुनः फिर उठाने का प्रयास करें। फिर डाउन। जिनको एडी में दर्द है वो ये ताड़ासन का अभ्यास ना करें। फिर पुनः दोबारा फिर उठाएं, होल्ड करें, फिर डाउन, फिर वापस उस स्थिति में आए। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। सबसे पहले राइट वाली लेग को उठाएं और बाएं वाली जांघ के पास रखें। ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं कंधों के बराबर और दोनों हाथों को फोल्ड करें। ध्यान बिल्कुल सामने, किसी भी एक स्थान पर श्वास को रोकें। अपने सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करें। पुनः फिर प्रयास करें। जिनके घुटनों की सर्जरी हुई है वो इस अभ्यास को ना करें। और दोबारा उठाएं, रखें, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं, फोल्ड करें और रुकने का प्रयास करें। डाउन, लेके आए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोलें, 3 से 4 फुट खोलें, बाकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खोलें। दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं और लेफ्ट वाले पैर को सीधा करें। अब लेफ्ट वाले हाथ को नीचे डाउन करते हुए, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है
हार्ट की दिक्कत है वो ये अभ्यास ना करें। अगर हाथ जमीन से नहीं लग रहा तो वो अपनी लेग को पकड़ सकते हैं और सामने देखें। वापस उस स्थिति में आए, फिर दोबारा इसी अभ्यास करें दूसरे वाले पैर से। अब राइट वाले को उधर करें और फिर डाउन जाए, सामने देखें, छोड़ दे वापिस। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले अभ्यास। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें, घुटने से मोड़ दें और बाईं एड़ी को बाईं नितंब पे लगाएं। अब दाएं वाले पैर को घुटनों से मोड़ें और दाएं पैर को भी नितंब से लगाएं, दाएं नितंब से। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। ये है वज्रासन का अभ्यास। इसमें शरीर एक वज्र की आकृति की तरह कठोर हो जाता है और ये ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे ये वज्रासन है, जो वज्रासन का अभ्यास है, ये खाना पचाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। सीधा देखें सामने और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में पीछे से मिले हुए हों, कमर बिल्कुल एकदम सीधी हो। जिनको घुटनों की सर्जरी हुई है वो ये अभ्यास ना करें। गठिया वाले भी इस अभ्यास को ना करें। सामने देखें, बीस से 30 सेकंड होल्ड करें। छोड़ दें। उसके बाद अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख है गाय के मुख की तरह आकृति। बाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाएं घुटने को इसके ऊपर ऐसे रखते हुए जमीन से टच कराएं नीचे और दोनों हाथों को, जो घुटना ऊपर है वो आधा से पीछे जाए। अब ये वाला, और इसमें ये आसन कंधों की जकड़न के लिए सबसे बेस्ट है। अब इसको दोबारा रिपीट करेंगे। दूसरे वाले लेग को होल्ड करें। अब जो घुटना नीचे है वही हाथ पीछे जाएगा। अब ये वाला ऊपर है, ये वाला हाथ पीछे। दोनों हाथ आपस में मिले हुए हों। आसानी से मिल रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा खींचातानी करने की कोशिश ना करें। छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे वैसे वापस स्थिति में आए, वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे मंडूका आसन। मंडूका आसन, थोड़ा सा घुटनों को खोल लीजिए हल्का सा। दोनों हाथों की अंगूठे हैं उसको अंदर करें और उंगलियों से मुट्ठी को बंद करते हुए और नाभिक क्षेत्र पर लगाएं दोनों अंगूठों को। और ये जो आसन है मंडूका आसन, मेंढक की तरह आकृति बनती है इसमें बॉडी की। और ये जो आसन है ये डायबिटीज है, जो डायबिटिक पेशेंट है जो, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है मंडूका आसन। और ये अब नाभिक के दोनों ओर लगाएं और पहले दोनों नासिकाओं से इनहेल करें और फिर मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड मतलब झुक जाएं। माथे को जमीन पे भी लगा सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं। रिलैक्स। फिर पुनः दोबारा, फिर दोनों घुटने को करते हुए
मुट्ठी को बंद करते हुए नाभि क्षेत्र पर लगाएं और इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए डाउन। रिलैक्स। पुनः एक बार और फिर करेंगे नाभि क्षेत्र पर लगाते हुए। अब हम अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई भद्रासन का, जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होने वाला जो पेन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, इंटरलॉक करें फिंगर को आपस में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें और ऐसे हाथ को पकड़ते हुए और दोनों घुटनों को हिलाएं। रिलैक्स। दोबारा फिर करें। फिर रिलैक्स। फिर पुनः फिर करेंगे एक बार और। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, दंडासन में आ जाए और फिर दोबारा बाई लेग्स को मोड़ते हुए पीछे और दाई वाली को मोड़ते हुए पीछे, दोनों घुटनों पे उठ जाएं। अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, पीछे की ओर झुकने वाले। दोनों घुटनों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे दोनों जो पंजे हैं उन पे रखें। अगर पंजों पे नहीं रखा जा रहा तो एड़ियों पे भी दोनों हाथों को रखें, ऐसे डाउन। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, ऊंट की तरह आकृति। श्वास मान्य रहे। अब ये बैकवर्ड बेंडिंग था, अब इसके अपोजिट फ्रंटवर्ड बेंडिंग करेंगे। शशांक आसन, दोनों हाथों डाउन करते हुए डाउन, दोनों लेग्स को ओपन करें, अंगूठे दोनों पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए हों, चेस्ट रीजन मैट पे मिला हुआ हो, जमीन से स्पर्श करें, नाभि क्षेत्र को भी स्पर्श करें। रिलैक्स। फिर पुनः उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग 3 टाइम करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ले जाएं पीछे धीरे धीरे। फिर वापिस शशांक आसन का अभ्यास करें।
पुनः फिर करें रिलैक्स, फिर वज्रासन का अभ्यास करें। दोनों खड़े हो जाएं, दोनों तक उठाएं और बैकवर्ड बेंडिंग करें। फिर वज्रासन का अभ्यास करें, डाउन, रिलैक्स। अब हम अभ्यास करेंगे कमर के बल लेटने वाले, कमर के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम अर्ध हलासन। कमर के बल लेट जाए, दोनों टांगे बिल्कुल सीधी, हाथ साइड में। सबसे पहले राइट वाली लेग को उठाएं 90 डिग्री एंगल। अगर ऐसे ना उठ रही हो तो आप इसको ऐसे पकड़ भी सकते हो दोनों हाथों से। उसके बाद लेफ्ट वाली उठाएं 90 डिग्री ऐसे और दोनों हाथों को नीचे करें। ये है अर्ध हलासन। डाउन, रिलैक्स। पेट की सर्जरी वाले इस आसन का अभ्यास ना करें, स्लिप डिस्क वाले भी इस आसन का अभ्यास ना करें। पुनः फिर उठाएं, होल्ड करें, डाउन, एक बार फिर उठाएं, डाउन। अब करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। पूरा जोर, पूरी बॉडी का जो जोर है वो अपने कंठकूप पे आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड। सर्वांग आसन का अभ्यास करने से थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और जिनको चक्कर आ रहे हो वो इस अभ्यास को ना करें। सबसे पहले राइट वाली लेग को उठाएं, लेफ्ट वाली लेग को उठाएं, दोनों हाथों से कमर के रीजन को उठाएं, लंबर रीजन को उठाएं, दोनों को टांगों को सीधा बिल्कुल सामने एकदम, कोहनियों को अंदर, होल्ड करें, अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। फिर डाउन, फिर दोबारा फिर उठाएं, होल्ड करें। आंखों की समस्या को दूर करने के लिए यह आसन और जिनके बाल झड़ रहे हो उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। होल्ड करें, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार फिर करें, टांगों को उठाएं, अपने नितंब को पकड़ते हुए ऊपर की ओर दोनों टांगों को करें।
रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास। पीठ के बल लेट जाएं आप। पीठ के बल गले, पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी पसलियों के पास रखें। श्वास भरते हुए चेस्ट रीजन को ऊपर उठाएं। ये अब हम करेंगे अभ्यास भुजंग आसन का। भुजंग मतलब सर्प की तरह आकृति। इसमें आकृति, शरीर की जो आकृति बनेगी वो सर्प की तरह बनेगी। उठाएं। पैरों का पंजा बिल्कुल फ्लैट। होल्ड करें। डाउन। एक बार फिर उठाएं। डाउन। फिर उठाएं। डाउन। अब हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन मगरमच्छ की तरह शरीर की आकृति, लेटे हुए मगरमच्छ की तरह है। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे। लेफ्ट वाले हाथ के ऊपर राइट वाले हाथ की हथेली को पूरे को रखेंगे और इस पे अपने फोरहेड को, माथे को रखेंगे और एकदम रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला। आती जाती श्वास को महसूस करें। रिलैक्स। तीस से 40 सेकंड होल्ड करें। छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे श्वासन का अभ्यास। मृत अवस्था में लेट जाएं। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। अब हम श्वासन का अभ्यास कर रहे हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेके सिर के ऊपरी सिरे तक एकदम ढीला। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल ढीला, एकदम रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अंग को महसूस करें, देखें। पैर के अंगूठे को देखें, टखने को देखें, पिंडलियों को देखें, घुटनों को मत देखें, थाई को देखें, अपने लंबर रीजन पेल्विक रीजन को देखें।
पेल्विक ग्रिडल को देखते हुए ऊपर की ओर आए, पेट को मैं देखें एक एक अंग, चेस्ट रीजन को देखें, दोनों कंधों को महसूस करें, गर्दन को देखें, बाजुओं को देखते हुए दोनों हथेलियों को रिलैक्स करें, उंगलियों को रिलैक्स, चेहरे को देखें और रिलैक्स करें, आंखों को एकदम रिलैक्स, माथे पर कोई तनाव ना हो, आती जाती श्वास को महसूस करें, शरीर में योग अभ्यास के बाद जो बदलाव हुए हैं उनको महसूस करें, हृदय की गति को देख जाएं, शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करें, मन एकदम शांत, जागृत अवस्था में रहें, सोने की कोशिश ना करें, एकदम शांत, रिलैक्स, एकदम शांत, बॉडी में आए हुए बदलाव को महसूस करें, दोनों पैरों की उंगली, दोनों हाथों की उंगलियों की मूवमेंट करें धीरे धीरे, बाएं करवट लेते हुए जाएं, आंखें बंद रहें, आंखें न खोलें, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम और विलोम। सबसे पहले राइट हैंड की तर्जनी उंगली और मध्यमिका उंगली को फोल्ड करें, अंगूठे से राइट नासिका को, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी करें, अंगूठे से राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट वाली नासिका से श्वास को इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट वाली नासिका को तर्जनी उंगली से बंद करते हुए राइट वाली नासिका से एक्सहेल करेंगे। ये प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराएंगे। सबसे पहले राइट नासिका को बंद करें और धीरे धीरे लेफ्ट नासिका से श्वास को सहजता से अंदर भरें और अपने सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करें। राइट वाले नोस्टिक से श्वास को अंदर भरें।
रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम में जीव को, शीतली का मतलब होता है शरीर को अंदर से ठंडा करना। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम गर्मियों में कर सकते हैं क्योंकि इससे शरीर में ठंडक पहुंचती है। गर्मियों में इस आसन का अभ्यास ना करें और कफ के रोगी को शीतली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जीभ को नालीनुमा आकृति बनाएंगे और फिर वायु को धीरे धीरे जीभ के बीचों बीच घर्षण करते हुए अंदर भरेंगे। उसके बाद फिर जल अंदर बंद लगाने का प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार और फिर दोनों नासिकाओं से श्वास को एक्सहेल करेंगे।